कर्म के देवता शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव, या कहें करियर को स्टेबल करने वाले जो ग्रह हैं वह शनिदेव हैं। हाँ, शनिदेव बहुत क्विक रिजल्ट नहीं लाते, लेकिन हाँ, शनिदेव का असर जो रहता है लंबे समय तक रहता है और आप पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनिदेव सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सूर्य ही एकमात्र ग्रह जो सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमताएं रखता है, और लगभग 15 डिग्री के आसपास जब भी शनिदेव सूर्य के नज़दीक चले जाते हैं या सूर्य नज़दीक आ जाते हैं शनिदेव के, तो उसे अस्त कर दिया जाता है सूर्य के द्वारा। अब सूर्य ग्रह आपके लिए क्या है? भाग्य भाव में आ रहे हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। अब यहाँ पे अपने को सीधा समझ में आता है, कोई ग्रह अस्त हुआ है तो उसका तेज, उसका ओज खत्म हो जाता है या समाप्ति की तरफ चला जाता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक बल्ब था 8 वाट का, 9 वाट का, 9 वाट का जो अमूमन बल्ब आता है वो था। इसके पास में 1000 वाट की एक बड़ी लाइट लगा दी मरकरी, तो क्या इसका जो 9 वाट का बल्ब था या 0 वाट का बल्ब था, इसका तेज ओज रहेगा तो सही, लेकिन इसके ओज के सामने वह फीका पड़ जाएगा और यही कंबस्ट हो जाना है। यही अस्त होने की प्रक्रिया मानी जाती है। जब भी सूर्य के साथ में कोई ग्रह होगा उसे वह अस्त कर देता। अस्त के प्रभाव बुध ग्रह पे बहुत कम देखे जाते हैं, अदरवाइज दूसरे सभी ग्रहों पे देखे जाते हैं अस्त के प्रभाव। साल में एक बार शनिदेव अस्त जरूर होते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में और 12 ही भाव में सूर्य परिवर्तन करके पहुंच जाता है और हर बार वही प्रक्रिया दोहराती है। अभी के समय में यह कब हो रहे हैं? यह हो रहे हैं 23 फरवरी को और 30 मार्च तक रहेंगे। 29 मार्च को शनिदेव का परिवर्तन भी होना, मतलब अस्त अवस्था में परिवर्तन कर जाएंगे। अब यहां पे प्रभाव आप पे क्या आएगा? यहां पे शनिदेव का प्रभाव आप पे, क्योंकि यह अस्त हो रहे हैं और इनका प्रभाव थोड़ा दब सा गया, तो भाग्य को लेकर के यहां पे आपके लिए यह चीज जरूर कहा जा सकता है कि अगर आपके लग्न चार्ट में, सीधी सी बात है, अगर आपके लग्न चार्ट में शनिदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है और आपको परेशान करने वाले हैं, अच्छी पोजीशन में ना हो, शत्रु हो, परेशान करने वाले हो, तो यहां से भाग्य में वृद्धि दिलाते हुए नजर आएंगे। एक तो ये चीज समझ में आती है कि ये जो भी 36-37 दिन का जो समय रहेगा, इस समय में यह आपके भाग्य को वृद्धि करवाता हुआ नजर आता है। एक चीज, अगर वही अपन दूसरा पहलू जान लें कि शनिदेव अच्छे भी हैं आपके लिए, मित्र ग्रह भी हैं और पोजीशन में भी अच्छे हैं, और तो गोचर में यहां पे सीधा सा समझ में आएगा कि भाग्य को कमजोर कर देंगे। एक चीज, अब यहां से आपको सीधा समझ में आना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अपने पिता सूर्य से अस्त होते हैं, तो यहां पे शनि के बुरे प्रभाव या सूर्य के बुरे प्रभाव से बचा कैसे जाए, मेन तो है बचा कैसे जाए। प्रभाव तो आने हैं, उन्हें कोई टाल नहीं पाएगा, बचने का रास्ता भी अपने पास होना चाहिए। तो नवम भाव जो पिता का भाव है, सूर्य जो पिता के कारक है, शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं, तो पिता पुत्र के संबंध अगर आप इस समय में अच्छे कर लेते हैं, गुरुओं के साथ में संबंध अच्छे कर लेते हैं, तो आप पे प्रभाव भी बहुत अच्छे इसके देखने को मिल जाएंगे। अस्त होते हुए भी प्रभाव अच्छे हो जाएंगे, अदरवाइज फिर भाग्य में थोड़ी कमी अपने को देखने को मिल सकती है। अब मैंने यहां पे आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया कि शनिदेव क्या है। शनिदेव डिले करते हैं चीजों को, शनिदेव एक बैरियर लगा करके रखते हैं, और शनिदेव कभी भी ये नहीं बताएंगे या ये नहीं कहते कि आपको क्विक रिजल्ट दे दूंगा या ऐसा कुछ। शनिदेव रोकेंगे, होल्ड पे डाल देंगे चीजों को, आपसे मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे और होल्ड पे डाल करके थोड़ा लेट ही सही लेकिन रिजल्ट देंगे। और देंगे जब वो स्टेबल देंगे, अचानक से दे दिया और वापस ले लिया, ये काम राहु का है, शनि का नहीं है। अब यहां पे शनि देव की जो दृष्टियां होगी वह काम करेगी, और शनि देव की जो दृष्टि है वह आपके कहां चली जाती है? शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वह काल पुरुष की कुंडली में खुद शनि की राशि पे जाती है। लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा पेच फंस गया कि शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पे जा रही है, जहां शनि नीच के हो रहे हैं।
अब जिन लोगों को 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से परेशानियां देखने को मिली, लाभ के प्रति लाभ नहीं मिला, सीधा हिसाब यहां पे क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए, चाहे दृष्टि नीच पे जा रही है तो यहां पे अस्त होने की वजह से लाभ का जो क्षेत्र है वह खुल जाएगा। तो इन 36 दिनों में लाभ के भी योग बनते हैं, और फिर जैसे ही ये अस्त होकर के अस्त है और ये प्रक्रिया पूरी होती है तो शनिदेव यहां से परावर्तन कर जाएंगे, तो ये परिवर्तन भी आपको लाभ के प्रति फायदा देता हुआ नजर आएगा। अब यहां पे मेन असर किसका आएगा? सूर्य का। शनिदेव की 7वीं दृष्टि देखें पराक्रम भाव पे जाती है, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी कौन? सूर्य खुद है। अब सूर्य की दृष्टि यहां पे होना, और सूर्य क्या है? सूर्य गर्म ग्रह है, योद्धा ग्रह, राजा है, किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। पराक्रम क्या है? आज के समय में तो कोई युद्ध पराक्रम है नहीं। आज के समय में पराक्रम का सीधा सा मतलब निकलता है कि आपका डिसीजन कैसा है, आप कैसे अपने डिसीजन लेते हैं, कैसे आपके कोई भी प्रकार की कोई बात हुई या कोई भी प्रकार की सिचुएशन हुई तो उसके सामने कैसे डट के खड़े रहते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, तो वो आपका पराक्रम कहलाता है। अब सूर्य वहां पे डायरेक्ट दृष्टि में चल रहा है, डायरेक्ट खुद दृष्टि से देख रहा है, तो यहां पे सीधा असर समझ में आता है अपने को कि यहां आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी, चाहे शनि अस्त है, पराक्रम में वृद्धि है, और इन्हीं समय में आपको नए लोगों से मिलने के योग भी बनाएगा यह सूर्य, लोगों के ऊपर अपने प्रभाव जमाने के योग बनाएगा, क्योंकि प्रभावी ग्रह 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव जमाने वाला ग्रह केवल सूर्य है। प्राइड का कारक है, बिल्कुल प्राइड दिखाता है कि सूर्य ये कार्य करता है, तो आपको सामाजिक तौर पे भी एक लेवल आगे पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहां से ही आपको एक चीज और देखनी है, यहां पे और क्या करता है, यहां से यह रोज की इनकम, जो आप है ना रोज का पैसा लेन देन करते हैं, रोज कोई कमा रहे हैं और खर्च हो रहा है, वो सारा जो डेली वेजेस का काम है वो यहां से देखा जाता है, उसमें वृद्धियां हो जाएगी, यहां पे खर्च भी बढ़ेंगे और रोज की इनकम भी बढ़ेगी। हाँ, ये बात उनके लिए नहीं है जो जिनका फिक्स अमाउंट आ रहा है महीने का, या जिनका एनुअल अमाउंट आ रहा है, वो नहीं है। यहाँ पे जो रोज कमा रहे हैं उनके लिए उनकी वृद्धि होती हुई अपने को समझ में आती है। हाँ, यहाँ पे सूर्य एक चीज और है, क्योंकि सूर्य है ना घमंडी है, या कहें कि अहंकार अपना दर्शाता है, तो यहाँ पे आपके अंदर भी एक दिखावे वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, मिथुन राशि वाले जातकों में अमूमन वो दिखावे वाली प्रवृत्ति को यहाँ पे यह सूर्य जरूर खत्म कर देगा। जैसे आप हैं वैसा ही दिखा पाएंगे, चालबाजियां नहीं कर पाएंगे, सीधा सा यहाँ पे ये अपने को समझ में आता है। अब यहां से आप देखेंगे शनि देव की जो दृष्टि है वो कहां जाएगी? 10वीं दृष्टि। शनि देव की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 6ठे भाव पे। सीधा हिसाब कि शनिदेव अगर मित्र नहीं है, क्योंकि यहां पे भी ये मित्र की तो राशि नहीं है सूर्य शनिदेव की, तो मित्र नहीं है, और जिन लोगों को परेशानियां आ रही थी बीमारी में, शत्रुओं से परेशान थे, या कहें कि आप कोर्ट केसेस से परेशान थे, या यहां से कहें कि किसी प्रकार के कर्ज से परेशान थे, तो वो चीजें यहाँ पे क्योंकि ये 36 दिन बिल्कुल अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ का प्रभाव सीधा सीधा मंगल के पास चला जाता है। और मंगल अभी के समय में कहाँ है? अभी मंगल खुद मिथुन राशि में है, मंगल खुद मिथुन राशि में है। तो यहां पे अपने को समझ में आता है कि 6ठा भाव और लाभ भाव दोनों एक्टिव मंगल के पास है, और मंगल खुद वहां पे मिथुन राशि में है, इस वजह से प्रभाव इनके बुरे नहीं हो पाएंगे। चाहे शनि भाग्येश होकर के अस्त हो रहा है तो भी यहाँ पे प्रभाव शनि के बुरे नहीं है। तो यहाँ पे और क्या दिखाएगा? अब क्योंकि मंगल है ना, मंगल खुद बैठा है यहाँ पे, तो शत्रुओं पे विजय जरूर प्राप्त करवाएगा। एक चीज और यहाँ पे है कि जिन लोगों के साथ में है ना जॉब को लेकर के परेशानियां चल रही थी, जॉब में आपको परेशान कर रहे थे बार बार लोग, कई प्रकार के होते हैं ना कि इसकी चुगली उधर, उसकी चुगली उधर, और पॉलिटिक्स करना, इधर उधर का करना, वो चीज़ों में है ना आपको फ्रंट हैंड लेके आ जाएगा, आपको फ्रंट व्यू देगा कि आप पे पूरा पूरा प्रभाव दूसरों का नहीं आएगा, आपका प्रभाव दूसरों पे चला जाए। इसलिए यहाँ पे ये प्रभाव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे।
यहां से अगर ठीक नहीं होता है जॉब के प्रति किसी का या बीमारी के प्रति, तो सीधा हिसाब है यहां पे कि आपको मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, मंगल के दान करने चाहिए। और शनि जब अस्त होता है तो क्या उपाय किया जा सकता है? शनि जब अस्त होता है तो अपने को सबसे पहले तो सिर को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि शनि अस्त है, आपके भाग्येश है, और वो अस्त है, वो पीड़ा में है। तो अब पीड़ित अवस्था में कोई ग्रह के आप पे रश्मियां आएगी, किसी भी ग्रह की थ्रू, वाया वाया कैसे भी, तो आपको वहां पे पीड़ा में डालेगी। तो सिर को ढक के रखें, एक तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है, सिर को इस पूरे जो ये टाइम है ना, ये टाइम फ्रेम में ढक के रखना इन 36-37 दिनों में। दूसरा उपाय क्या करना? शनि के दान करने चाहिए, ताकि शनि देव का अपने को प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिले, पीड़ित प्रभाव जो है। तो शनिदेव के दान में क्या आएगा? तेल का दान कर देना, या तेल का दीपक लगाना संध्या समय, शाम के समय आपको शनिदेव के मंत्र का जाप करना, शनि की चालीसा का पाठ करना, ये प्रभाव आप पे अच्छे लेकर के आएंगे ये उपाय जो करेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आपकी कुंडली के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरी डिटेल से बात करते हैं अपन। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।